भी हम यहाँ पर स्ट्रिप कंटिन्यूएशन करेंगे। ये जो 3 इंच है सेम विड्थ हम यहाँ पर लगाएंगे। तो ये 3.5 इंच हमने लेंथ रखी है, ये 3.5 इंच बैक पार्ट के लिए, और फिर से ये 3 इंच है, और हमने इसको जोड़ के एक रेक्टेंगल शेप बना दिया है। अब इस बैक नेक विड्थ पर हम एक सेंटर मार्क लगाएंगे जो कि 1.5 इंच होगा, क्योंकि ये 3 इंच है। और ये जो चौड़ाई है इसके ऊपर हम 2 इंच की मार्किंग लगाएंगे। जितना ऊपर लगाया है उससे आधा इंच ज़्यादा। और इसके साथ ही अब इस 1.5 इंच और इस 2 इंच को मैच करेंगे, और इसको जो हमारी पॉट शेप है नेक, इसके साथ मर्ज कर देंगे इस तरह से। और अब जैसी शेप है उसके हिसाब से इसकी स्ट्रिप कट करेंगे। मार्किंग भी कर सकते हैं हम, ये 1 इंच जैसा शेप है वैसा का वैसा मार्किंग करके इसको शेप के हिसाब से भी कट कर सकते हैं। ये 1 इंच जैसा शेप है वैसा वैसा मार्किंग कर लें और इसकी स्ट्रिप कट करेंगे। हमने आउटलाइन की मार्किंग कर ली है, ये हमारी स्ट्रिप है, और इसको ऑल पिन लगा लेंगे बीच में ताकि दोनों लेयर बिल्कुल समान कटे। स्ट्रिप की कटिंग कर लेंगे। इस फेसिंग को कपड़े पर रखकर आयरन करके इस तरह से चिपका लेंगे। अब इस स्ट्रिप के बाहर की तरफ करीब आधा इंच एक्स्ट्रा रख करके इसको चारों तरफ से कट कर लेंगे। अब इस तरह से ये बाहर वाली जो स्ट्रिप है इसको हम सेंटर पार्ट से, फ्रंट के सेंटर पार्ट से इस तरह से मोड़ना शुरू करेंगे। इसको मोड़ करके पिन लगा लें, या आप चाहें बास्टिंग करना चाहें तो बास्टिंग कर लीजिए। इसके बाद इसको मशीन से सिलाई करेंगे, क्योंकि ये शेप के हिसाब से ही फोल्ड होना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास जो पॉट का शेप है उस शेप को भी हम इस तरह से पॉइंटेड मेंटेन करते चलेंगे। कभी कभी यहाँ जो जैसे ये कर्व आता है तो इस कर्व के पार्ट को अगर छोटा सा कट लगा दें तो ये फोल्डिंग में बहुत आसान हो जाता है। ये बहुत आसानी से टर्न हो जाता है और सीने में भी आसान हो जाता है। तो इस तरह से पूरे इसको पिन लगा देंगे। अब फुट फॉलो करते हुए इसकी सिलाई लगाएंगे। यहाँ से फुट फॉलो करेंगे और एक एक ऑल पिन को निकालते जाएंगे और सिलाई करेंगे। सीम लाइन कहीं अनइवन है तो उसको इवन कर सकते हैं, एक्स्ट्रा को इस तरह से ट्रिम कर सकते हैं। अब ये जो आउटलाइन है ये फेसिंग की, यहाँ पर भी एक बिल्कुल फेसिंग को लग के एक सिलाई लगाएंगे शेप के जैसा। इस तरह से सिलाई शुरू करेंगे। और मैंने ज़िपर फुट का इस्तेमाल किया है, और ये जो हमारी सीम लाइन है इसके बराबर में पाइपिंग को रखेंगे और स्टिच करेंगे। तो ये जो डोरी पाइपिंग तैयार है इसको हल्का सा स्ट्रेच करेंगे, बहुत लाइट स्ट्रेच करते जाएंगे और इस पर बिठाकर स्टिच करते जाएंगे। पर पॉइंटेड आ रहा है वहाँ पर पॉइंटेड तक सिलाई ले आए और उसके बाद सुई को अंदर रखकर इसको उठाकर इस तरह से घुमा दें तो शेप के हिसाब से ये आ जाएगा। नेक लाइन के लिए ये जो हमारी नेक लेंथ है इसको और नेक विड्थ को मैच करके हम इस तरह से स्केल को रखेंगे कि ये देखिए, मैं स्केल की प्लेसिंग दिखा देती हूँ। लेंथ और विड्थ को मैच करके हम मार्किंग इसको आगे लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये इस तरह से हमें जो स्ट्रिप मिलेगी, हमें ड्रॉ केवल यही पार्ट करना है, पूरा नीचे तक ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। पहले ये पार्ट ड्रॉ कर देंगे। इस
पार्ट का मेज़रमेंट हमारा नेक विड्थ कितना है उससे एक आधा इंच ज़्यादा लेकर के मार्किंग करेंगे। ये 3 है तो हम इसकी लंबाई जो है 3.5 रखेंगे। इस तरह से हम इसकी मार्किंग कर देते हैं। की तरफ ये स्ट्रिप की जो मार्किंग होगी करीब 1.25 इंच 1.25 मार्किंग हम करेंगे और ये 1.25 ऊपर भी हम मार्किंग करेंगे और इस मार्किंग के साथ इसको जोड़ लेंगे। ये हाई नेकलाइन के लिए ये बैक पार्ट में जॉइन होगा, उसके लिए ये स्ट्रिप है। तो इस तरह से ये ड्रॉ करेंगे। अब ये फ्रंट वाला पार्ट ले लेंगे। इस फ्रंट वाले पार्ट का जो सेंटर मार्किंग है उसको अच्छे से प्रेस करेंगे और हमारी जो स्ट्रिप है इसको भी ले करके फोल्ड करेंगे और एक सेंटर मार्किंग करेंगे। आयरन भी कर सकते हैं या उंगलियों की मदद से भी इसको प्रेस कर लें। ये फ्रंट पार्ट का सीधा साइड है और ब्लैकेट स्ट्रिप को इस तरह से रखेंगे, सेंटर टू सेंटर मैच करेंगे और इस सेंटर मार्किंग के ऊपर पिन लगा देंगे। इस तरह से पिन लगा देने से अब ये सिक्योर हो गई है और सिलाई करते समय हिलेगी नहीं। और अब इस पाइपिंग के इस फेसिंग की स्ट्रिप के बिल्कुल लग के सिलाई करनी है। जिपर फुटी लगी हुई है क्योंकि यहाँ पर नीचे पाइपिंग है तो हम पाइपिंग से लग के स्टिच कर रहे हैं। तो फिर से इसी तरह से स्टिच करेंगे। इस फेसिंग से 1/4 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए इसको शेप के हिसाब से कट कर लेंगे। जैसा शेप है वैसा ही कट कर लेंगे। कट हो जाने के बाद नॉच कट करेंगे, थोड़े से कट्स लगाएंगे जिससे कि ये पट्टी टर्न होने के लिए अच्छा शेप रहे। इसके लिए छोटे छोटे कट लगाएंगे। तो रॉन्ग साइड में टर्न कर देंगे। तो सेंटर से शुरुआत करते हैं और इस तरह से पूरी स्ट्रिप को रॉन्ग साइड में टर्न कर लेंगे। स्ट्रिप टर्न हो जाने के बाद नेक शेप इस तरह से दिखाई देगा। अब बैक और फ्रंट का शोल्डर ज्वाइन करेंगे। बैक पार्ट के नेकलाइन में फोल्ड पर सेंटर में एक छोटा नॉच कट करेंगे इस तरह से, जो कि फ्रंट को मैच करने के लिए इजी होगा। ये बैक पार्ट हमने इस तरह से रख लिया है। ये रॉन्ग साइड है बैक पार्ट का और ये फ्रंट पार्ट का रॉन्ग साइड है। तो दोनों शोल्डर को मैच करेंगे इस तरह से, दोनों शोल्डर को मैच कर लेंगे और पिन लगा लेंगे ये, और ये दूसरी तरफ के शोल्डर को मैच करके पिन लगा लेंगे। हमारा ये शोल्डर नेक विड्थ का जो पॉइंट है शोल्डर पे, ये जो नेक विड्थ का पॉइंट है यहाँ पर हम एक इस तरह से पिन लगाएंगे और इस हिस्से को यहाँ पर मैच करेंगे और ये देखेंगे कि ये आपके जो कट है उससे ज़्यादा जाना चाहिए। इसका मतलब हमारे पास सिलाई के लिए ही केवल इतना बचा है। अब हम इन दोनों लेयर्स को जोड़ करके सिलाई करेंगे। बैक पार्ट का ये जो स्ट्रिप वाला पार्ट है कभी कभी इसको ओपन भी रखते हैं और बाद में एक हुक या कुछ ऐसा लगा करके इसको इस तरह फिनिश भी कर सकते हैं। बैक की ये जो स्ट्रिप है इसको खुली रखनी हो तो इसको इस तरह से सिलाई कर लें। सिलाई कर लेने के बाद ये उल्टे साइड से हमने सिलाई कर दी है। उल्टे साइड से सिलाई कर लेने के बाद जब आप इसको टर्न करेंगे तो ये ऑलरेडी एज फिनिश हो जाता है इस तरह से। तो इसको इस तरह से दोनों पार्ट को इस तरह से फिनिश कर लेने के बाद इसको ओपन रख सकते हैं। इस तरह से हुक या बटन कुछ लगा सकते हैं या फिर दोनों पार्ट को एक साथ जोड़ करके हम नेकलाइन के साथ जोड़ देंगे, वो मैं दिखाने वाली हूँ।
बैक के दोनों स्ट्रिप को मैच करने के लिए ये ध्यान रखें कि ये पाइपिंग बराबर मैच होना चाहिए और इस तरह से एजेस मैच करके इसको जोड़ देंगे। ये बहुत छोटा भाग है तो इसको डबल सिलाई कर लें। करने के बाद ऐसा दिखेगा। बैक का आगे और पीछे के भाग का शोल्डर मैच करके आधा इंच की सिलाई लगाएंगे। जहाँ पर शोल्डर पॉइंट नेक विड्थ को मैच होता है वहाँ पे निडल अंदर रखेंगे और इस पार्ट को बिठाएंगे जो कि इससे करीब 1/4 से भी थोड़ा कम। इस तरह से ये सिलाई आती है और जो हमारा जोड़ है वो इस नॉच को मैच करेगा। हम थोड़ा यहाँ तक सिलाई लाते हैं। यहाँ पर इस सिलाई को स्प्रेड कर देंगे, नहीं तो ये बहुत मोटा हो जाएगा एक तरफ। इस तरह से ये सेंटर को सिलाई मैच होगी और ये इस तरह से बैठ जाएगा। इसी तरह से दूसरे हिस्से के शोल्डर को भी सिल लेंगे। सिलाई हो जाने के बाद इसको अच्छी तरह प्रेस करेंगे। बैक नेक लाइन की जो स्टिचिंग है उसको अच्छी तरह से प्रेस करेंगे और ये स्ट्रिप इस तरह से बैक पार्ट पे आ जाएगी। और अब हम इस एज पे सिलाई लगाएंगे। ये वाले भाग का शोल्डर पार्ट जो है वो सामने की तरफ रखते हुए सामने की तरफ रखेंगे और पाइपिंग को बराबर रखते हुए एक सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल जॉइनिंग के अंदर, ये जो हमने बैक और फ्रंट की जॉइनिंग की है इसके अंदर सिलाई चली जाएगी। जैसे बैक पार्ट की जॉइनिंग में सिलाई होगी। हाई नेक लाइन गला हमने फिनिश कर दिया है। ख़त्म होने के बाद इस तरह दिखेगा। अंदर से फ्रंट पार्ट के स्ट्रिप को हेमिंग कर सकते हैं। हेमिंग करने से ये बैठा रहेगा और पाइपिंग के साथ भी सिल सकते हैं और बिना पाइपिंग के भी इस तरह से हाई नेक लाइन को फिनिश किया जा सकता है।